गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बता रखा था कि ब्लाउज़ की कटिंग, फ्रंट का पल्ला कैसे काटना है, गला कैसे काटना है, स्लीव कैसे काटनी है, वो सारा बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा था। और बैक का पल्ला किस तरह से कटिंग करना है, आज की वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊँगी। स्टिच करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है तो पहले हम उसे कच्चा कर लेते हैं, बैक से बैक को कच्चा करते हैं, फ्रंट से फ्रंट को कच्चा कर लेंगे दोनों साइड, और आमने सामने होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये हम जब भी कच्चा करें तो हमारा जो गला हो वो आमने सामने आए। अगर ये अपोजिट में आपने कच्चा कर दिया तो फिर आपका ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा। अब हम आपको आगे बताते हैं कि हमें क्या करना है। जिस तरह से हमने इसमें प्लेट के निशान लगाए थे, ये फ्रंट की प्लेट है, सेंटर प्लेट, ये साइड की प्लेट है, ये मुड्डे की प्लेट है, और ये पट्टी जहाँ पे हुकाई की पट्टी लगती है उसकी प्लेट है। पहले मैं आपको फ्रंट स्टिच करके बताऊंगी। हमें इस सबको मार्किंग को डार्क कर लेना है, जो भी हमने मार्किंग कर रखी है। इसके बाद इसी के साथ साथ हमें नीचे की तरफ निशान लगा देने हैं, इस वाले फ्रंट से इस वाले पे, जहाँ पे हमारा निशान है इस तरह से, यहाँ से इस तरह से निशान लगाने के बाद हमारी प्लेटें सब जगह सेम आए, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जहाँ पे प्लेट का एंड है वहाँ पे एक टक देना है इस तरह से। ये कॉर्नर पे यहाँ पे एंड आ रहा है इसका, तो इसमें हमने दोनों फ्रंट के दोनों हिस्से पकड़ के हमने यहाँ पे टक दे देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी प्लेट कहाँ तक आनी है। और आपको ध्यान रखना है, टक बहुत छोटे से देने हैं। अगर आपने बड़े बड़े टक दे दिए तो वो आपकी सिलाई में आएगा नहीं, इसलिए आपको बहुत छोटे से टक देने हैं इस तरह से। यहाँ भी इससे हमारी प्लेटें जो होती हैं वो सेम आती हैं। हमने हल्के छोटे छोटे टक दिए, आप ध्यान से देख सकते हैं। अब हमने सबसे पहले, जब हम सिंपल ब्लाउज स्टार्ट करते हैं, इस वाले पल्ले में भी हम मार्किंग कर लेंगे। ये टक से ये हमारी प्लेट आ गई है सेंटर वाली, ये साइड वाली प्लेट आ गई है, ये इस साइड वाली प्लेट आ गई है, इस टक से मैच करेगी, और ये हमारी बाजू वाली आ गई है। ये हमने 4 प्लेटें इसमें भी डाल ली हैं, 4 प्लेटें इसमें भी। अब प्लेट डालने का तरीका ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। जो आपकी फ़र्स्ट प्लेट होगी वो 1.25 इंची की होगी। जो आपकी फ़र्स्ट प्लेट होगी ये आपकी 1.25 इंची की प्लेट कम से कम होनी चाहिए। 1.25 या 1 आधे इंची की प्लेट आपकी नहीं लगेगी। देखिए, आप जो प्लेट डालेंगे स्टार्टिंग आपकी 1.25 इंची से होगी, और इस तरह से ध्यान से देखिएगा, थोड़ी दूर हम तिरछाएंगे, फिर धीरे 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 इसमें बिल्कुल पतला सा किनारा बनते हुए हम बाहर निकल जाएंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं, मेरी सिलाई भी आपको दिख रही होगी कि यहाँ से आपने एकदम बारीक होते हुए इधर आ जाना है, यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा, बारीक होते हुए आप यहाँ आ जाएंगे। अब इसी तरह हम दूसरी प्लेट डालेंगे। ये वाली प्लेट थोड़ी चौड़ी होती है, बाकी जितनी भी प्लेटें होती है वो सब 1/2 इंची की होती हैं। अगर आपसे प्लेट ना लगे तो आप इस पे इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि प्लेट हमें कैसे लगाना है। अगर आप निशान लगा लेंगे तो निशान पे सिलाई चला सकते हैं, अगर आप बिना निशान के सिलाई चला सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे यहाँ भी बिल्कुल बारीक प्लेट आई है इस तरह से। अब इस तरह से हम ये वाली प्लेट भी साइड वाली 1/2 इंची की देंगे। जहाँ हमारा एंडिंग पॉइंट है हमें वहीं निकलना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमें सारे एंडिंग पॉइंट पे ही निकलने हैं। ये चौथी प्लेट हम मुड्डे वाली देंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी मुड्डे की प्लेट। इस तरह से हमें प्लेटें देनी है। ऐसी ही सेम प्लेटें हम दूसरे वाले पल्ले पे भी दे लेंगे। देखिए स्टूडेंट, हमने ये दूसरे वाले पल्ले में भी सेम प्लेट डाल ली है, जैसे इस तरफ डाली थी वैसे इस तरफ भी डाली है। अब हमें हुक आई की पट्टी लगानी है। हुक आई की पट्टी लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है, ब्लाउज़ को हम सीधा कर लेंगे। ये वाला हाथ यानी कि हमारा राइट साइड, इसमें लगेगी आई की पट्टी यानी कि बढ़वा पट्टी, और जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है, सीधे में आपको चेक करना है, जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है इसमें लगेगी हमारी हुक की पट्टी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप ब्लाउज़ सीधा रखते हैं तो लेफ़्ट में हुक की पट्टी और राइट में आई की पट्टी।
मैं आपको हुक आई की पट्टी बनाने का तरीका बताऊंगी। ये हमने फ्रंट हिस्से को साइड रख दिया है। ये जो हमारा अस्तर कपड़ा था, इसमें हमने नाप लेना है कि हमारी हुक आई की जो पट्टी लगेगी वो कितनी लगेगी। इस तरह से इसकी जो चौड़ाई होती है ये 2 से 2.25 इंच के आसपास होनी चाहिए। 2 इंच भी चलेगी और 2.25 भी। जो हमारा नेक के बीच का पट्टी निकलता है, कपड़ा निकलता है, हम उसी में हम हुक आई की पट्टी बना लेते हैं। इस तरह से हमने इसे नाप लिया है। इस पट्टी को हम बराबर से कटिंग कर लेंगे। जब हम विदाउट अस्तर की पट्टी बनाते हैं तो हम सिर्फ कपड़े की लगाते हैं, बट जब हम अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाते हैं तो एक पट्टी हमारी अस्तर की, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये हमारी एक अस्तर की पट्टी है। मैंने आपको बताया था ये हमारा लेफ़्ट साइड यानी कि इस तरफ हमारी हुक की पट्टी लगेगी। हुक की पट्टी सिर्फ अस्तर की लगती है। इस तरह से हमने कपड़े को पहले डबल कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमने कपड़े को डबल कर लेना है। डबल करने के बाद हमने स्टार्टिंग से रखना है पॉइंट से और तो हम सिल देंगे। ये हमारा एंड तक आ जाएगा। ये हमारा सिल गया। इसके बाद इसको हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद बैठी सिलाई देंगे। इस तरह से हमने इसकी बैठी सिलाई दे दी। अब हम इस पट्टी को पूरी अंदर कर देंगे। यहाँ हमारा हुक लगेगा, यहाँ तुरपाई होगी और हुक यहाँ पे लगाए जाएंगे। अब यहाँ पे हम कच्ची सिलाई देंगे। हम मशीन के धागे को कच्चा कर लेंगे। देख लीजिए ये बड़ी सिलाई हम दे रहे हैं ताकि बाद में हम इसको उधेड़ सकें। यहाँ हम कच्चे की सिलाई देंगे। यहाँ हमने कच्चे की सिलाई दी है ताकि तुरपाई करके हम इसे उधेड़ सकें। ठीक है, यहाँ पे तुरपाई होगी। ये हमारी हुक की पट्टी बन गई। अब मैं आपको बड़वा पट्टी बनाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए हमने जो सेम एक पट्टी, 2 पट्टियाँ काट रखी थी, एक हुक की एक आई की। अब इसमें अस्तर की पट्टी नहीं लगेगी, इसमें कपड़े की पट्टी भी लगती है। इसमें अस्तर और कपड़े दोनों की पट्टी लगती है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा, इस पट्टी के बराबर हमने कपड़ा काट लेना है। थोड़ा सा अगर आप फालतू भी काट लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। आपने ये नहीं कि बिल्कुल इसके इक्वल ही काटना है। अगर थोड़ा सा आपने फालतू भी काट लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2.25 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.5 इंच से ज़्यादा होगा तो पट्टी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। इस तरह से हमने इसको देख लीजिए कपड़े से एक्स्ट्रा रखा है, इसको हम बाद में कट कर देंगे। पहले हम इसको सिल लेते हैं। देखिए इस साइड, एक साइड हमें सिलाई लगानी है सीधी, और जो दूसरा हिस्सा है इधर वाला, इसको हमने ऐसे करके फोल्ड कर देना है। इस वाले हिस्से को हम पहले ही फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ध्यान से देखिएगा, हुक आई की पट्टी में गड़बड़ नहीं होगी। इस तरह से एक हिस्से को हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम हटा देंगे। ये हमारी हुक आई की पट्टी रेडी हो गई है। अब मैं इसको आपको लगाना बताती हूँ। इसको हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। जो हमारा ओपन हिस्सा है, फोल्ड वाला हिस्सा नहीं, जो हमारा बिना फोल्ड हिस्सा है, उस पर हम 1/2 इंच की सिलाई देंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो यहाँ प्लेट लगाते हैं ये नहीं करना आपको कि यहाँ से तिरछा लाना है। अगर आप तिरछा लाएंगे तो ये सिलाई आपकी अंदर रह जाएगी और आपकी पट्टी खिसक जाएगी। आपको यहाँ तक इक्वल करना है और यहाँ आने के बाद आपको इस कॉर्नर से मैच करना है। ये कॉर्नर निकलेगा तो निकलने ये हमने ये सिलाई लगा दी। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे बड़वा पट्टी की तरह। आप ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर देना है। ये हमने ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा था इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और ये हमारी बड़वा पट्टी की तरह इस तरह से ये हमारी बड़वा पट्टी की तरह आ जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर देना है। यहाँ से भी अगर एक्स्ट्रा होगा तो इससे भी कट कर देंगे।
ये हमारी हुक की पट्टी लग गई है और ये हमारी आई की पट्टी लग गई है। दोनों मैंने आपको लगा के बताया है। अब मैं आपको बैक का हिस्सा जोड़ के बताऊंगी। ये हमारा बैक का हिस्सा है। पहले हम कंधे जोड़ेंगे। दोनों में गला कटा हुआ है तो पहले कंधे जोड़ेंगे। अगर हमें गला डिज़ाइन या बुकरम का बनाना है तो पहले हम गला रेडी करते हैं, फिर कंधे जोड़ते हैं। इस तरह से 2 बार सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे कंधे जुड़ गए हैं। दोनों साइड के कंधे जोड़ लेंगे हम। हमने दोनों साइड के कंधे जोड़ लिए हैं। अब हमें इसमें तिरछी पट्टी का गला लगाना है। आज मैं आपको तिरछी पट्टी का गला लगाने का भी तरीका बताऊंगी इसी वीडियो में। हमें पहले कपड़े को तिरछी पट्टियाँ काटनी है इस तरह से। आपको मैंने पाइपिंग वाली वीडियो में बताई थी कि कपड़ा उड़ेब होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तिरछी पट्टी हमें जब भी काटनी है तो कपड़े में उड़ेब होना चाहिए। स्ट्रेट कपड़ा आपका सही तरीके से गले को फिटिंग नहीं देगा। मैंने तिरछी पट्टियाँ काट ली हैं जितनी हमें गले में ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसे जोड़ेंगे। मैंने आपको उसमें जोड़ने का भी तरीका बताया था, फिर भी मैं दोबारा बता रही हूँ। जब भी हम तिरछी पट्टी जोड़ेंगे तो इस तरह से ये इसके साथ आना चाहिए। जब ऐसे आएगा तो हम इसे इस तरह से पलट देंगे। ये आपको ध्यान रखना। सीधा होने के बाद ये इस तरह से सीधे कपड़े में आना चाहिए। अगर ये टेढ़ा होगा तो आपकी पट्टियाँ गलत जुड़ रही होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये टेढ़ा है, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, तो हमें इसको इस तरह से जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से हम सारी तिरछी पट्टियाँ जोड़ लेंगे। ये देखिए हमने सारी तिरछी पट्टियाँ जोड़ ली हैं जितनी भी हमें गले में लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें क्या करना है कि इसे गले में लगाना स्टार्ट करना है। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो गले का फ्रंट का हिस्सा होगा हमें उस जगह से ही तिरछी पट्टियाँ लगानी शुरू करनी है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो 1/2 इंच की सिलाई लेनी है। जो पट्टी अंदर जाती है पाइपिंग नहीं बनती है, उसके लिए हमें इसे खींच के रखना होता है। जो हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा होता है उसे हल्का से स्टिच करेंगे और पट्टी को हम लूज छोड़ देंगे इस तरह से। जब भी आप तिरछी पट्टी लगाएं, चाहे वो सूट के लिए हो चाहे वो आपकी ब्लाउज़ की हो, हम इस तरह से इसको स्टिच करेंगे और पट्टी को लूज छोड़ेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, वरना आपकी पट्टी में सफाई नहीं आएगी। इस तरह से ब्लाउज़ को हल्का सा स्टिच करना है और पट्टी बिल्कुल लूज छोड़ के लगानी है। जहाँ उड़ेब हिस्सा होगा वहाँ पे भी ये देखिए, ये गोलाई वाला हिस्सा है, इसको हमने ऐसे स्टिच कर देना है और यहाँ पे पट्टी को बिल्कुल लूज छोड़ना है। ये हम आगे वाले एंडिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। जिस एक गले से स्टार्ट किया था और दूसरे तरफ के गले पे हम इसे ख़त्म करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा था उसे हटा दिया। अब इस पट्टी को एक फोल्ड मोड़ना है। आगे से पहले इसका बंद कर देंगे, उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे ताकि यहाँ से हमारा सफाई आ जाए। अब ये जो मार्जिन होता है, आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि ये जो हमारा मार्जिन है, सिर्फ हमें मार्जिन को कवर करना है। इस पट्टी के अंदर मार्जिन को कवर करना है और सिर्फ पट्टी पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ पट्टी पे ध्यान देना है। इसमें झोल नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमने सिर्फ पट्टी को पकड़ना है। देखिए मैंने मार्जिन इस तरह से फोल्ड कर दिया है और अब हम सिर्फ पट्टी पे सिलाई लगा रहे हैं और पट्टी के ऊपर यहाँ सिलाई आ रही है, कपड़े पे सिलाई नहीं आ रही है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि जो आपकी सिलाई आए वो मार्जिन फोल्ड करने के बाद पट्टी पे आए।
इस तरह से देख रहे हैं आप, यहाँ पट्टी पे सिलाई आ रही है, कपड़े पे नहीं आ रही है, और ना ही दूर सिलाई आ रही है, ना ही जो हमारी सिलाई है वो दूर आ रही है, ये हमारी बिल्कुल इसके किनारे किनारे सिलाई आ रही है। इस सिलाई का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पट्टी बहुत सफाई से और बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ कहीं भी झोल नहीं आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे झोल आ रहा है तो आप हल्का सा कट दे सकते हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। ये जो एंडिंग पॉइंट आएगा इसको भी हम इस तरह से पहले बंद कर देंगे ऐसे, और फिर इसको फोल्ड करेंगे ताकि यहाँ से भी हमारी सफाई आ जाए। ये हमने इसमें सिलाई लगा ली है, फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है सिलाई के अलावा, इसे हम कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग आपको बहुत सावधानी से करना है कि आपके ब्लाउज़ के कपड़े की कटिंग ना हो जाए, इसलिए आपको सिर्फ ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमें इसी की कटिंग करनी है। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब ये पट्टी हमारी गले की बन गई है। इस तरह से हम इस पे कच्चे की सिलाई लगा सकते हैं, जिसको हम तुरपाई के बाद उधेड़ देंगे। इसमें हम बड़ी सिलाई लगाएंगे जो कि तुरपाई के बाद उधड़ जाएगी। इसमें हमारी तुरपाई हो गई। ये देखिए हमारा गला रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं ये पट्टी अंदर चली गई है और ये हमारा गला रेडी हो गया है। हमने देखिए सारे गले को हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये हमारा गला बनके रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा जो गला है ये तैयार हो गया है। इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा है। अगर आपने इसमें सही तरीके से पट्टी नहीं दी तो ये इस तरह से गला पीछे की तरफ उठ जाएगा और झोल ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बाजू लगाना बताऊंगी। बाजू कैसे स्टिच करते हैं। ये मैंने बाजू के बराबर कपड़ा काट के रखा हुआ है। इसमें हमें बॉर्डर लगाना है, तो इसलिए बाजू हमें सिलाई वाली बनानी है। सिलाई वाली बाजू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अस्तर के बराबर से हमने बाजू को कटिंग कर लेना है और थोड़ा सा फालतू कट करना है कि सिलते वक्त हमारा अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो वो बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको एक साइड सिलाई लगा लेंगे, सीधे के साइड रख के, सीधे के साइड रख के हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और मार्जिन इस साइड रखेंगे और इस पे हम बैठी सिलाई देंगे। इस तरह से हमें इस पे बैठी सिलाई देंगे और मार्जिन को इस साइड रखना है और सिलाई भी इस साइड अस्तर पे ही आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमने इस बैठी सिलाई डाल देनी है। बैठी सिलाई डालने के बाद हम इसको उल्टे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारा सीधा हिस्सा है, उस साइड हमारा उल्टा था। उल्टे की तरफ फोल्ड करने के बाद हम एक किनारी पे सिलाई देते हैं। और फिर इसके बाद हम इसे मशीन से ही कच्चा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है कच्चा करते वक्त झोल नहीं आना चाहिए।
हमने इसे मशीन से कच्चा कर लिया है। अब इस तरह से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा देना है। इस तरह से हमें इसे एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हटा देना है। अब हमें इस पे बॉर्डर लगाना है। ये हमारा बॉर्डर है। हमेशा साड़ियों में कम ही बॉर्डर आते हैं, कभी ज़्यादा बॉर्डर नहीं दिए जाते हैं। जो हमारा पूरा हो, हमने बॉर्डर को हाफ हाफ कर लेना है नाप के, एक दूसरी बाजू के लिए, एक इस बाजू के लिए। अब हम इसे सेंटर में रखेंगे। दोनों साइड से बराबर बराबर मार्जिन होना चाहिए, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इसको हम सेंटर में रख लेंगे और उसके बाद हम इसको एक साइड से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हमने इसको एक साइड से फोल्ड कर लिया है और अब हम इसको सिलाई देंगे। एक साइड से फोल्ड करके अब हम इसे किनारे किनारे सिलाई देंगे। इस तरह से अब हम इसको एक साइड सिलाई दे देंगे। और अब हम यहाँ से इस साइड से ये हमारी बाजू रेडी हो गई है। देखिए हमारी बाजू बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से हमने दूसरी बाजू भी बना ली है। ये दोनों बाजू हमने रेडी कर ली है। अब इस बाजू को लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे गोल बाजू में जोड़िए या फिर आप इसे सीधी बाजू जोड़िए। अभी मैं आपको सीधी बाजू जोड़ना बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गोल बाजू जोड़ना भी बताऊँगी। इस तरह से हमें बाजू को सीधा रखना है बराबर से, और ऊपर के हिस्से पे हमें हल्का सा कट दे देना है। कट का निशान देने के बाद जो हमारे ब्लाउज़ का कंधे का हिस्सा है, इस जगह हमें सेंटर का हिस्सा रखना है इस तरह से। और इसको हम सेंटर से पहले हम इधर सिलेंगे इस तरह से। बाजू को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नॉर्मल छोटी बाजू को लगाना है। बाजू में झोल नहीं आना चाहिए। आप चाहें तो ब्लाउज़ का हिस्सा खींच सकते हैं, लेकिन बाजू के हिस्से को बिल्कुल भी नहीं खींचना। इसी तरह हम आधे से इधर आ जाएंगे। ये इस तरह से हमने इसमें बाजू जोड़ दी है। इसे हम सीधी बाजू जोड़ना बोलते हैं। गोल बाजू के लिए पहले हम फिटिंग लगाते हैं, फिर बाजू जोड़ते हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। इस तरह से हम दूसरी बाजू भी जोड़ लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों बाजू जोड़ ली है। बाजू जोड़ने के बाद इसमें हम फिटिंग का निशान देंगे। फिटिंग का निशान देने के लिए पहले हम बाजू की फिटिंग और मुड्डे की फिटिंग लगाएंगे। जब हम सीधी बाजू जोड़ते हैं तो फिटिंग के लिए पहले हम बाजू की फिटिंग है हमारी, बाजू की फिटिंग 14 है। 14 का आधा हम 7 लगा लेंगे। यहाँ से हम कंधे की फिटिंग लेंगे, जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है, वहाँ से हमने इस तरह से मुड्डे की गोलाई लेनी है। मुड्डे की गोलाई 19 है। 19 का ये 9.5 आ जाएगा। यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे और इस निशान को इससे मिला देंगे। इस तरह से बाजू बराबर पकड़ के पहले 7 इंच का निशान और फिर मुड्डे की गोलाई का निशान। पहले हमने यही सिलाई लगानी है। 7 इंच के निशान से मुड्डे की गोलाई के निशान को मिला देंगे। जो हमारा 7 इंच का निशान था मोहरी का, उससे ये मुड्डे की गोलाई के निशान को हम पहले मिला देंगे इस तरह से। अब यहीं से हम इस निशान से वापस चले जाएंगे इसके साथ, और इसका हम पक्का कर देंगे। इस तरह से अब हमने इधर भी सिलाई लगा देनी है। 7 इंच हम मोहरी का निशान लेंगे
दूसरी बाजू में भी। और मुड्डे का गोलाई 19 का आधा 9.5 हमारा ये आ रहा है। इससे हम इसको मिला देंगे। इधर से हम वापस चले जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंस पे जाते हैं, हाफ इंच के डिफरेंस पे, कि अगर टाइट या लूज़ हो बाजू तो हम उसे खोल सकें। ये निशान लगाने के बाद अब हम इसमें चेस्ट और वेस्ट की फिटिंग का निशान लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें चेस्ट को नापना है। जो ये हुक की पट्टी होती है इसको हम पकड़ के नापते हैं और हमें चेस्ट का निशान यहाँ से नापना होता है। हम कभी भी चेस्ट का निशान गले के पास से, मुड्डे के पास से नहीं नापेंगे। ये जो हमारा गड्ढे वाला प्लेट का जो हिस्सा होता है हम यहाँ पे चेस्ट का निशान नापते हैं। चेस्ट है हमारी 39 का चौथा होगा 9.5, पौने 10 होगा, पौने 10 ये आ रहा है। इसको हम मुड्डे के निशान से मैच कर देंगे। ये हमारा पौने 10 आ रहा है, ये देखिए आप गौर से। यहाँ से हमने नापना स्टार्ट किया है और अंदर कपड़ा लेते हुए ये हमारा पौने 10 आ रहा है। अब वेस्ट का निशान जो है वो 34 का चौथा कितना होगा 8.5। यहाँ से हम 8.5 का निशान लेंगे और हम इस निशान को मिला देंगे। इसी तरह हम इसमें भी निशान लगाएंगे। इस वाले पल्ले में बड़वा पट्टी छोड़ के नापते हैं, बड़वा पट्टी को हम नहीं नापते हैं। जैसे कि हमारा पौने 10 आ रहा है फिटिंग, चौथा कितना होगा हमारा 39 का पौने 10। तो पौने 10 की फिटिंग में हमारा कितना कपड़ा बच रहा है, पौने 10 के बाद 2 इंच कपड़ा बच रहा है। तो हम यहाँ से 2 इंच का निशान लगा के मुड्डे की गोलाई पे मैच हो जाएंगे। और यहाँ भी हमें 8.5 का निशान लगाना है। तो 8.5 हमारा, ये जो बढ़वा पट्टी छोड़ के 8.5 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। इसको भी हमने यहाँ से मैच कर देना है। पीछे भी हमें फिटिंग का निशान देना है, बट अभी तक हमने पीछे की प्लेट नहीं दी है। हमें पीछे भी 2 प्लेट डाली जाती हैं। इसके लिए हमें बैक के हिस्से को सेंटर पे रखना है। सेंटर पे रखने के बाद कंधे से 10 इंच और सेंटर से 3.5 इंच मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी निशान लगाएंगे। ये हमारा 3.5 इंच का निशान आ गया और ये हमारा 10 इंच का निशान आ गया है। इधर भी मार्क कर लेंगे, दूसरी साइड भी सेंटर से रख के। अब हमारी इसमें 2 प्लेटें लगेंगी। इसकी जो 2 प्लेटें लगती हैं वो सेंटर की तरफ से लगती हैं। यहाँ सेंटर से 2 प्लेटें लगेंगी इस तरह से। प्लेटें हमारी चौड़ी होती हैं और ये कॉर्नर में आके निकल जाएंगी। कॉर्नर बनाते हुए निकलना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हमारी प्लेट सही नहीं लगेगी तो हमारे ब्लाउज़ की फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। इस तरह से हमें प्लेटों का निशान लगाना है। इस तरह से अब हमें बैक का नाप लेना है। बैक में भी हमारा जहाँ प्लेट होता है हमें वहीं पे नाप लेना होता है। जहाँ हमारी प्लेट होती है उसी जगह चेस्ट का निशान आ रहा होता है। हमारी चेस्ट 39 है, 39 का आधा, इसमें हम बैक में आधा लेंगे क्योंकि ये हाफ में आ रहा है। 39 का आधा 19.5, कितना कपड़ा बच रहा है 1 2 3 4, 4.5 इंच कपड़ा बच रहा है। तो हम यहाँ से लेंगे 2.25। ये हमारा इस सिलाई, जो हमारी मुड्डे की सिलाई लगी थी उसमें हमारा ये निशान मिक्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी 2.25 लेंगे और इस निशान को हम इसमें मिक्स कर देंगे। 4.5 का हाफ इधर, हाफ इधर। अब यहाँ से कमर का निशान लेंगे। कमर हमारी 34 आती है। 34 कमर का आधा कितना होगा 17 के बाद हमारा कितना कपड़ा बच रहा है 1 2 3.5, यानी कि 3.5 का आधा हमारा होगा 2.25 और यहाँ से भी 2.25। हमें इसमें कोई लूजिंग नहीं लेनी है, जो भी हमारा नाप है वही लगाना है, क्योंकि ब्लाउज़ फिटिंग के सिले जाते हैं और सूट लूज़ सिले जाते हैं। तो
सूट में हम 1 इंच की लूजिंग लेते हैं, बट हम ब्लाउज़ में लूजिंग नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिया है। ये हमारा फ्रंट का निशान हो गया है। अब हम दोनों निशानों को मिला देंगे। हमने मुड्ढे से सिलाई स्टार्ट करनी है और लाइन के ऊपर लाइन रख के सिलना है। आपको ये मैटर नहीं करना है कि ये कपड़ा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ लाइन की सिलाई लाइन पे देनी है। ये आपको ध्यान रखना है, ये लाइन की सिलाई लाइन पे आनी चाहिए। इस तरह से एक हमारा फिटिंग का, इसके साथ एक और सिलाई साथ में लगाते हैं कि अगर कस्टमर को ये सिलाई टाइट हुई तो हम इसे लूज़ करके उन्हें दे सकते हैं। इस तरह से हमने इसमें 2 सिलाई लगा ली है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी फिटिंग दे देंगे। ये भी मुड्ढे से स्टार्ट करेंगे और ये भी लाइन के ऊपर लाइन नीचे। इसमें हमें सीधे पे निशान लगाना है और फ्रंट पे हमें उल्टे पे निशान लगाना है, ताकि हमें लाइन पे लाइन नज़र आए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोनों निशान आपके उल्टे की तरफ से नहीं लगेंगे, बैक पे सीधा और फ्रंट पे उल्टा। ये हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। इसके साथ में एक और सिलाई दे देंगे। अब जो हमारा नीचे का कपड़ा है इसे हमें फोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम कट करके हटा देंगे हल्का सा। अब जितनी भी हमें लेंथ चाहिए यहाँ से हम लंबाई नाप लेते हैं। लंबाई हमारी थी 14.5। कंधे के पास से हम लेंथ नापेंगे, लंबाई 14.5। इस तरह से सेंटर के में नापते हुए लेंगे। 14.5 हमारा यहाँ आ रहा है, तो हमें इतना कपड़ा फोल्ड करना है। एक साइड से हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे निशान पे। एक तरफ से हमने फोल्ड करके इस पे हमें कच्चे की सिलाई देनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होगी। इस तरह से हम इसे कच्चे की सिलाई देंगे। मार्जिन को हम बैक साइड पे रखते हैं, फ्रंट साइड पे नहीं रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हमने इसको मोड़ लिया है। आगे थोड़ा ज़्यादा मुड़ता है, पीछे थोड़ा सा कम मुड़ता है। पीछे हम सिर्फ 1 इंच का फोल्ड देते हैं और आगे जो हमने 2 इंच मार्जिन लिया था हम उसका फोल्ड देते हैं यहाँ से। मार्जिन बैक साइड की तरफ रहेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। और जब हम यहाँ ख़त्म होंगे तो इस तरह से फ्रंट वाले पल्ले को इस वाले पल्ले से नाप के देखेंगे कि हमें कितना फोल्ड करना है। इधर आप दोनों साइड मार्किंग नहीं करेंगे, मार्किंग सिर्फ एक साइड होगी। और इसको नाप के जहाँ पे भी ये आ रहा होगा हमें इतना ही फोल्ड करना है, इस तरह से। और अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है। अब इसे हम तुरपाई करेंगे और ये पहनने के लिए तैयार है। ये देखिए हमारा ब्लाउज रेडी है। इसे बाजू लग चुकी है, गला बन चुका है, ये बैक रेडी हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो या कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।